Well friends, let's deal with the equations of motion. Let's deal with the equation of motions by using graphical analysis. ठीक है? So if we have velocity versus time graph, we have have to understand it a bit. Fine? अब मुझे ये बोलो, suppose ये velocity है, time है, fine, okay. If I say that my velocity is 10 meter per second, बराबर, it is a constant velocity. ठीक है? Now I want you to tell me, मैं एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा? 10 मीटर. You understood? 10 मीटर. 2 सेकंड में 20 मीटर. 20 मीटर. 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? पर 2 सेकंड पे मेरा वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड ओनली. इट्स नॉट चेंजिंग. वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. इन दिस केस वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट आई वांट टू टीच यू सम कांसेप्ट. फाइन. तो मैं बोलता हूं, सपोज 1 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी मेरा वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी मेरा वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकंड. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? डन. आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट that I have done in 3 seconds. So you know that instantly it is like 30 meter. It is 30 meter. 10 meter per second. 3 seconds के अंदर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 30 meter. To my surprise, if I want to find out the same thing, यहाँ पे ध्यान दो. To my surprise, if I want to find out the same thing, 3 सेकेंड पे मैं यहाँ पे था. फाइन, ओके. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 10. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 3. Okay. So the area under the curve gives me the value of displacement. पता चला कि नहीं पता चला? एरिया मैंने कैलकुलेट किया 10 multiplied by 3. So this is the area of this rectangle. पता चला कि नहीं पता चला guys? ये क्लियर हुआ? Area of the rectangle 10. This multiplied by this is going to give me the area of rectangle. Yes or no? Fine. And the value of area of rectangle will be what? 30. फाइन, ओके. चलो, इस एक्सिस पे कौन है? v. इस एक्सिस पे कौन है? t. सो v इंटू टी किया ना अल्टीमेटली. मल्टीप्लाई किया मतलब क्या किया मैंने? v इंटू टी है. v इंटू टी अल्टीमेटली गिव्स मी व्हाट? द वैल्यू ऑफ x मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड. पता चला कि नहीं पता चला? पढ़ा? सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज वन स्टेटमेंट. नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज वन स्टेटमेंट. द एरिया अंडर द कर्व ऑफ area under the v versus t curve, area under the v versus t curve gives me the value of displacement. Agreed? Doubt तो ना बोलो. नहीं तो ना बोलो. I'll explain again. ये क्लियर हुआ? नहीं पता चला? बेटा इस एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी. इस एक्सिस पे कौन है? टाइम. अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पता चला कि नहीं पता चला बेटा? क्लियर? ओके. अभी देख, मुझे सी इफ आई वांट टू फाइंड आउट 10, if I'll do 10 multiplied by 3, so I'll get the area under this curve. फाइन. 3 seconds तक का मुझे जो भी कर्व है उसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइन, ओके. सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ा? अच्छा सर, अगर इफ आई हैव एक्सेलरेशन वर्सेस टी ग्राफ, तो उसका एरिया अंडर द कर्व मुझे वेलोसिटी देगा. cos a multiplied by t you will do. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. a multiplied by t when you'll do, a multiplied by t is what? v. पता चला कि नहीं पता चला? a is equal to v divided by t. तो v is equal to what? a multiplied by t. So if I have this is the acceleration 10 meter per second square. फाइन. तो 3 में उसमें कितना एरिया? तो ये जो एरिया मिलेगा इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, कि 3 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इट्स ओके. तुझे इतना पता होना चाहिए. इट्स ओके. तुझे इतना पता होना चाहिए. इफ इट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसका एरिया अंडर द कर्व विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. फाइन. और यहां पे तो वी हैव प्रूव्ड इट. फाइन. ये भी प्रूव हो ही गया है. ए इंटू टी करेगा तो क्या मिलेगा? वी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइन, ओके. सो यहां पे क्या मिला? एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये डन? ये दिमाग में डन? सबको क्लियर? सबको क्लियर? बेटा पता चला आपको? सबको क्लियर हो गया? प्रथम डन? डन? Okay, so now we can say that I have this graphical representation of motion. First of all, let us understand this graph. यहाँ पे this is my time axis, यहाँ पे this is my velocity axis. अच्छा,
दिस पॉइंट u, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस u जितना है, u is my initial velocity. कैसे पता चला? At t equal to 0, whatever velocity my object is having is called as initial velocity. So my object is at a point. My object is at a point having velocity u, which is initial velocity. How do you know it is initial velocity? Because at t equal to 0, it has this much amount of velocity. So that's why it is initial velocity. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है. एट t is equal to t time, the velocity becomes v. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. एट t is equal to t time, velocity becomes v. पता चला कि नहीं पता चला? Because this is my velocity axis, this is my time axis. Yes or no? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ए बी का जो भी स्लोप होगा, ओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप, डेल्टा v by डेल्टा t gives me the value of acceleration. डेल्टा v by डेल्टा t will give me the value of acceleration. गार्डन नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आजा वापिस यहाँ पे, वापिस तेरे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं. At t is equal to 0, I have velocity which is equal to u. मतलब u का मीनिंग क्या? यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है यार. This is u मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस, because this is velocity. When I say v, यहां से यहां तक का डिस्टेंस is v velocity मीटर पर सेकेंड. Do you understand that? क्लियर हो रहा है इतना? ग्राफ को फील द ग्राफ. फाइन, फील करना है इस ग्राफ को अपने को. फाइन, वी अंडरस्टूड. ये है इतना u वेलोसिटी है, यहां से यहां तक का v वेलोसिटी है. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड. समझ पड़ा? फॉर एग्जाम्पल. डन हो रहा है इतना? ओके. अभी मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी. ए बी का जो भी स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? बिकॉज दिस इज v वर्सेस t ग्राफ. v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन. अगेन x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? वेलोसिटी. x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? वेलोसिटी. x वर्सेस t ग्राफ, x अभी किया था रिलेटिव मोशन में, x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? वेलोसिटी. वैसे ही वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ का स्लोप डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. v by t इज व्हाट? एक्सेलरेशन. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, ओके ओके. सो ये दो चीजें हमें डन हो गई, ये दो चीजें हमें डन हो गई. चलो, so we have got slope of line AB. Slope of line AB will give me the value of acceleration. So acceleration is equal to इसका slope delta y upon delta x. So delta v upon delta t. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. हाँ, ये ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं तो यहां से यहां तक का डेल्टा y हो गया. डेल्टा y, ये डेल्टा y हो गया ना? नहीं नहीं तो ना बोल, ना बोल. नहीं नहीं, ओके. बेटा तू मुझे ये बता, स्लोप मतलब इफ आई हैव दिस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मुझे मिलेगा दैट विल बिकम डेल्टा समथिंग. यहां से यहां तक का डिस्टेंस डेल्टा टी मिला कि नहीं मिला? फाइन, आई एम टेकिंग दिस 2 पॉइंट्स. ठीक है, फाइन. सो दिस बिकम्स डेल्टा वाई. कितना हो डेल्टा वाई? इसमें से इतना चाहिए तेरे को, ये 50 पता है, ये 10 पता है, तो ये 40 हुआ कि नहीं हुआ? So this becomes delta y. पर y एक्सिस पे है कौन? Velocity. y एक्सिस पे है कौन? Velocity. Fine. Okay. So we can say that delta y is dB. पता चला कि नहीं पता चला? Upon delta x. x एक्सिस पे कौन है? Time. So it is AD. Oh, AD is exactly equal to OE. AD is exactly equal to OE. Fine. OE. Yeah. So dB upon AD. AD is exactly equal to OE. और मैंने dB का अभी बोला ना तुझे, dB इतना है, तो तूने क्या किया? 50 माइनस 10 किया ना? 50 कौन है? EB बराबर माइनस ED. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ED कितना है? U जितना. EB कितना है? V जितना. सो V माइनस U अपॉन T. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? मेरे साथ सिंक में रहो. डन? ओके. फ्लश होने वाली नहीं. तो यहां पे t आगे आ गया, t आगे आ गया. सो वी हैव गॉट v माइनस u विच इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू u सामने चला गया, u प्लस 80. फर्स्ट इक्वेशन डन. फर्स्ट इक्वेशन डन. क्लियर? क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? दूसरा इक्वेशन गाइस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB अपॉन AD. वी ऑलरेडी नो. अभी ये तो डन हो गया. चलो, तो a इज इक्वल टू dB. AD क्या था? t था कि नहीं था? तो dB इज इक्वल टू a इंटू t हो गया कि नहीं हो गया? डन. कोई डाउट इसके अंदर? चलो, यहां पे कॉमा ले लिया. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t. ओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहां पे मुझे डिस्टेंस ढूंढना है. तो क्या
एरिया अंडर द कर्व गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस ट्रैवल मिल गया मुझे वहां पे, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है. सो वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t as which is equal to area of OABDEO. समझे कि नहीं पता, समझे कि नहीं समझ पड़ा ये, फाइन. OABDEO इतना एरिया. अच्छा, एरिया ढूंढने के लिए व्हाट विल आई डू, इसका एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया. तो OADE, एरिया ऑफ OADE, फाइन. ओके, पता चला रेक्टेंगल OAED का एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा. अल्टीमेटली ये ट्रेपेजियम का ही एरिया हुआ, बट दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड नाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन. सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAD, इसका एरिया क्या हो गया, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फाइन. OA मल्टीप्लाइड बाय OE, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, डन. प्लस हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, फाइन. ये पता चला, तो बेस क्या है, अरे दिस इज AD और ये कितना है DB. ये समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, कोई डाउट इसके अंदर. अरे DB को तो मैंने 80 अभी डिराइव किया था ना, DB इज इक्वल टू 80, तो DB की जगह क्या रखेंगे 80, पता चला. और प्लस नहीं था, ये प्लस होता है, ये नहीं होता है प्लस, मल्टीप्लाइड बाय AD, फाइन. ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू दिस, yes or no, half into this beta, ध्यान, half into this, so that will give me the area of triangle. So we have got DB which is equal to 80 and AD which is equal to T. DB is equal to 80, AD is equal to T. अच्छा, OA is equal to U and OE is equal to T. Clear हुआ कि नहीं हुआ, done. So we got UT plus half 80 square. I have got my second equation. पता चला कि नहीं पता चला, कोई डाउट इसके अंदर. थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेम ऑब्जेक्ट इन टाइम t which is equal to एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइन. डिस्टेंस ट्रैवल तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही है ना, यहां पे ट्रेपेजियम का एरिया लिया है पर मैंने दो अलग अलग किए, यहां पे ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का, फाइन. पैरेलल का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइडेड बाय 2, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ पैरेलल ब्रांचेस, पैरेलल लाइंस. पता चला कि नहीं पता चला, अल्लाह क्लियर हो रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया इस तरह से निकलता है. सो वी हैव गॉट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच इज इक्वल टू हाफ EB प्लस OA, पैरेलल का एडिशन हो गया, बराबर, पैरेलल लाइंस का एडिशन हो गया, इनटू बेस OE. समझ पड़ा कि नहीं पड़ा. OA को EDB बोलेंगे, बराबर, डन, इंटू OE, डन. अभी देखो यहां पे देखो, A इज इक्वल टू, ध्यान, A इज इक्वल टू EB माइनस ED अपॉन OE, राइट. सो A इज इक्वल टू EB माइनस ED अपॉन OE. ओके, सो OE को फॉर्मुलेट करता हूं तो EB माइनस ED अपॉन A हो गया कि नहीं हो गया. OE की जगह पे ये वैल्यू मैंने डाल दी, तो देखो हाफ का हाफ, S इज इक्वल टू हाफ का हाफ EB प्लस ED इंटू OE की जगह EB माइनस ED अपॉन A. समझ पड़ा, EB प्लस ED इंटू EB माइनस ED. सो आई विल बी हैविंग EB स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, फाइन. ओके, डिवाइडेड बाय A वाज देयर, तो A मल्टीप्लाइड बाय 2 यहां पे आ गया, तो 2AS हो गया. अच्छा, EB कौन है, EB दैट इज इक्वल टू V, तो EB स्क्वायर की जगह V स्क्वायर बना. ED कौन है, ED इज इक्वल टू U माइनस U स्क्वायर, सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, कोई डाउट इसके अंदर, लिखो फटफट, चलो.